तो राजस्थान में सचिन पायलट का जादू आखिरकार चल ही गया। आज गहलोत सरकार में 15 मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा, जिसमें 5 मंत्री गहलोत गुट के बताए जा रहे हैं। 15 मंत्रियों में 11 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री शामिल हैं। शपथ लेने वाले नए मंत्रियों में हेमाराम चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, महेश जोशी समेत कुल 11 मंत्री कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, जबकि जाहिदा, ब्रिजेंद्र सिंह ओला, राजेंद्र गुड़ा और मुरारी लाल मीणा राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सभी मंत्रियों के इस्तीफे लिए, लेकिन राज्यपाल को सिर्फ 3 मंत्रियों के ही इस्तीफे सौंपे गए हैं। तो राजस्थान की सियासत के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज एक बार फिर राजस्थान में मंत्रिमंडल का दोबारा से पुनर्गठन हो रहा है। सचिन पायलट थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सीधा सीधा ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि फिलहाल कांग्रेस में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं मेरे सहयोगी भवानी का। भवानी, सचिन पायलट मैसेज देने की कोशिश तो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस में किसी तरह से कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि अगर ये मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ गुटबाजी की वजह से ही हो रहा है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। देखिए रवि, बिल्कुल ये तो बिल्कुल सत्य है। राजस्थान की पूरी जनता जानती है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में किस तरीके के संबंध है, कैसी गुटबाजी है। लेकिन अब भी सचिन पायलट के घर पर मिठाई बंट रही है। अभी सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और लबोलबाब ये रहा कि सचिन पायलट खुश नज़र आ रहे हैं। खुशी की वजह ये है कि टोटल जो 15 मंत्री बने, जिसमें से 12 मंत्री माने जाएंगे जिन्होंने नए ने शपथ ली है, क्योंकि 3 का प्रमोशन किया गया, उसमें से 5 सचिन पायलट कोटे से मिल गए। और सचिन पायलट इसलिए भी खुश है कि सचिन पायलट के साथ में 18 से 19 विधायक थे, उसमें से अगर 5 को अगर मंत्री बना दिया जाता है तो जाहिर तौर पर खुशी होगी। और अब क्योंकि संसदीय सचिव बनने हैं, इसके अलावा सीएम के एडवाइजर बनने हैं, उसमें भी सचिन पायलट कोटे से और जगह मिल सकती है जी। तो वो एक तरह से सचिन पायलट के लिए काफ़ी संतुष्टि है। और दूसरी बात ये है कि सचिन पायलट जो एक चीज़ चाहते थे कि निर्दलीयों की भागीदारी कैबिनेट में, सरकार में नहीं हो, वो उसमें कामयाब रहे अपनी बात रखने के अंदर, और एक भी निर्दलीय को मंत्री नहीं बनाया गया। बीएसपी से भी 6 विधायक शामिल हुए थे। अशोक गहलोत चाहते थे कि 3 को मंत्री बनाया जाए, लेकिन 3 में से आप देखिए कि 3 में से केवल एक, ये देखिए कि मसूदा से विधायक हैं राकेश पारीक। राकेश जी, आप बताएं क्या कहेंगे इस मंत्रिमंडल को लेकर? आपने पायलट साहब से बात कर ली, जो पायलट साहब ने कहा उसी में हम हैं। आपको मंत्री नहीं बनाया, आप नहीं, मैं तो पहली बार का अब उम्मीद करते हैं संसदीय सचिव बनाएंगे। पहली बार वालों को बना रहे हैं संसदीय सचिव में, उम्मीद कर रहे हैं। पार्टी का फैसला, पार्टी क्या करती है। एक लंबे समय से आप जो सचिन पायलट के समर्थक है उनको इग्नोर किया गया, अब भागीदारी मिली है, अब आप खुश हैं इस बात को लेकर? खुशी है कि काफी लोगों को, आपके गुट से भी 5 मंत्री बने हैं। 5 बड़ी बात है। कोई गुट नहीं, सब सोनिया गांधी, राहुल गांधी। तो अब इसको क्या लगता है कि गुटबाजी खत्म हो जाएगी अशोक गहलोत सचिन पायलट की? हाँ, खत्म ही है अभी तो। मान रहे हैं आपको कि और अब आगे आप आगे भी चाहते होंगे, संगठन में भी भागीदारी चाहते होंगे? सब होगा, सब। आपको लगता है भागीदारी मिलेगी? और इससे पूरा मैसेज क्या है? कल पूरी फेरबदल हुई, आपको लगता है कि ठीक है भवानी, लौटेंगे हम आपके पास। बेशक कांग्रेस मैसेज देने की कोशिश कर रही है, साफ तौर से सचिन पायलट भी मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक है, कोई गुटबाजी नहीं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप ध्यान से सुनेंगे तो इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का नाम लिया। तो टीम के कैप्टन है अशोक गहलोत, उनका नाम ना के बराबर लिया इन्होंने। वहीं गहलोत कैबिनेट में मंत्री बनाए जाने की खबर मिलने के बाद बीकानेर में कांग्रेस विधायक गोविंद राम मेघवाल के समर्थकों ने जश्न मनाया। गोविंद राम मेघवाल के समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और जमकर आतिशबाजी भी की। बीकानेर से मंत्री बनने वाले गोविंद राम मेघवाल तीसरे नेता हैं। इससे पहले डॉक्टर बीडी कला और भंवर सिंह भाटी पहले ही गहलोत कैबिनेट में मंत्री हैं, और अब गोविंद राम मेघवाल बीकानेर से तीसरे मंत्री बनेंगे। गोविंद राम मेघवाल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और माना जा रहा है कि मेघवाल वोटरों को साधने के लिए कैबिनेट में उन्हें शामिल किया गया है। तो आप देखिए, जश्न नजर आ रहा है। जिन लोगों को कैबिनेट में जगह मिली है, जिन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। राजस्थान के बीकानेर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
गहलोत कैबिनेट में फेरबदल पर बीजेपी नेता अमित मालविया ने ट्वीट किया है। अमित मालविया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राजस्थान जहां कांग्रेस सत्ता में है वहां 15 में सिर्फ 3 महिलाओं को ही मंत्री बनाया गया है, मतलब मात्र 20%। पर यूपी जहां कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी है वहां महिलाओं को 40% प्रतिनिधित्व देने के झूठे वादे किए जा रहे हैं। यही है कांग्रेस और गांधी परिवार की दोगली राजनीति का सच। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में महेश जोशी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के लिए अशोक गहलोत को धन्यवाद कहा। सबसे पहले तो आपको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तरह की खुशी है, क्योंकि एक लोकसभा के सांसद ने लंबा संघर्ष किया जयपुर के लिए और तमाम लोगों के लिए, और फ्लोर पर भी मैनेजमेंट में आप माहिर माने गए। ये उसी का इनाम आपको मिला है? पार्टी का हर काम, हर जिम्मेदारी इनाम के तौर पर ही होती है। और जो मेरे पे विश्वास व्यक्त किया है हाईकमान ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, और अजय माकन जी के जरिए जो एक मैसेज राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में देने की का जो मन बनाया हाईकमान ने, मैं कोशिश करूंगा कि उनकी आशाओं पर खरा उतर सकूं। अब तक जो जो जिम्मेदारी मिली हैं उन जिम्मेदारियों को मैंने आत्मसात करके जीने की कोशिश की है। मैंने सोनिया जी से, राहुल जी से कुछ नहीं मांगा। तो मैं विभाग के बारे में क्या सोचूं? मैं तो कैबिनेट मंत्री पद का दर्जा भी नहीं मांगा था, कैबिनेट मंत्री पद भी नहीं मांगा था, लेकिन उन्होंने मुझे दिया। ये उनका आशीर्वाद है। जो विभाग मुझे मिलेगा उस विभाग की हर जिम्मेदारी को अपना धर्म समझकर निभाने की कोशिश करूँ। अशोक गहलोत सरकार में राज्य मंत्री रहे टीकाराम जूली को अब कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त टीकाराम जी हमारे साथ हैं। टीकाराम जी, सबसे पहले तो बधाई और शुभकामनाएं। कितना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है अब अपने आप में आपको, और क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आप पूरे प्रदेश की जनता, क्योंकि अलवर से तो आप ताल्लुक रखते हैं, प्रदेश की जनता आपकी ओर देख रही है। देखिए, मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगा, और धन्यवाद देना चाहूँगा आला कमान को, और धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान की जनता को कि मुझे पहले राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया और आज कैबिनेट के रूप में मंत्री के रूप में मुझे काम करने का मौका दिया है। मेरी प्राथमिकताएं यही रहेगी कि गरीब, दलित, पिछड़ा, उसने जिस उम्मीद के साथ हमें समर्थन दिया है, सहयोग किया है, उसकी प्राथमिकता दी जाए। ऐसा नहीं लगता कि अब टीकाराम जूली हैं जो राजस्थान में समाज कल्याण का दायित्व संभालते हुए नजर आएंगे? देखिए, अब ये विभाग तो आप बांट सकते हैं कुछ भी। मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं कांग्रेस पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मेरी जितनी उम्मीद नहीं थी, मेरी जितनी इच्छाएं नहीं थी, मेरी जितनी हैसियत नहीं थी, उससे कहीं बढ़ के पार्टी ने दिया है। और पार्टी जो भी निर्देश देगी, आदेश देगी, जो भी मेरे को काम करने के लिए मौका देगी, मैं उस पर खड़ा हूँ। अशोक गहलोत सरकार में राज्य मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे मुरारी लाल मीणा जयपुर पहुंच चुके हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए गहलोत को धन्यवाद दिया। करते हैं मुरारी लाल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके कार्यकर्ता भी लगातार जोश में हैं और सभी लोग आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं और किस तरह से नजर आ रहा है अब आपको आगे, अपनी राह कैसी नजर आ रही है? तो मैं वैसे राजनीति में सामान्य रहता हूँ और मेरे को तो चाहे बनो तो भी सामान्य है, नहीं बनो तो भी सामान्य है, इसलिए नॉर्मल महसूस हो रहा है। अच्छा सर, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी अपनी, क्योंकि राज्य मंत्री का दर्जा आपको मिला है, लंबा वक्त था आपकी राजनीतिक, आपका एक लंबा अनुभव है लोगों के बीच में रहने का। किस तरह से आप लोगों के कामकाज को लेकर के क्या सोचते हैं सर? देखो, मैं विकास को लेकर के व्यक्तिगत संबंधों को लेकर बहुत महत्व देता हूँ और इसी के लिए हम एमएलए थे जब भी काम करते रहे थे। पिछली बार राज्य मंत्री रह चुके पहले जब भी काम किया, और मैं समझता हूँ कि जो जनता साथ में कार्य प्रणाली है वो आदमी की सदाबहार रहनी चाहिए। उसको कोई मंत्री रहने से नहीं रहने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। आंदोलन खत्म हो जाएगा जैसे कब वो बनाएंगे एमएसपी पर गारंटी कानून। नमस्कार, न्यूज
न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। देखिए, अब तीनों कृषि कानूनों को वापस जरूर लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। मैं खुद इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर में मौजूद हूं। गाजीपुर बॉर्डर की बात कर ली जाए, टिकरी बॉर्डर या फिर सिंघू बॉर्डर, तीनों ही बॉर्डरों की यही तस्वीर है, क्योंकि अभी भी किसानों ने कह दिया है कि हम अभी यहां से नहीं उठेंगे। उनकी एक और मांग अब उठ गई है कि एमएसपी को लेकर भी कानून बनना चाहिए, और जब वो हो जाएगा, जब कानून बन जाएगा एमएसपी को लेकर, हम यहां से उठकर चले जाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जो संबोधन दिया था, उसमें उन्होंने वादा किया था कि तीनों कृषि कानूनों को वापस जरूर लिया जाएगा, और साथ साथ किसानों से एक आग्रह किया था कि अब वो अपने घर लौट जाएं। और उस दिन प्रकाश पर्व भी था, लेकिन अब किसानों ने अपनी मांगों को और बढ़ा दिया है। किसानों की एक मांग और है कि एमएसपी को लेकर भी कानून जरूर बनना चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर में मौजूद हूं, मैं तस्वीर आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। मेरे पीछे की अगर आप यहाँ पर तस्वीर देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर तमाम अभी भी किसानों के जो तंबू हैं वो अभी भी लगे हुए हैं। लगातार किसान यहाँ पर आंदोलनरत हैं, और 26 नवंबर को लगभग एक साल पूरा हो जाएगा किसानों को, और एक साल का ये लंबा सफर किसानों का हमने देखा था किस तरीके से किसान यहाँ पर लगातार आंदोलनरत हैं, और अभी भी वो मांग कर रहे हैं कि एमएसपी को लेकर भी कानून बनना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तीनों कृषि सुधार कानूनों को अब वापस लिया जाएगा, और 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है, और उसके बाद ही ये प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी। लेकिन साथ साथ किसानों ने यह भी कहा है, कल एक बैठक भी हुई थी, आज भी एक बैठक होने वाली है, कुछ ही देर में वो बैठक भी शुरू हो जाएगी, और उस बैठक में ये कहा गया था कि किसान आंदोलन के वक्त पर जितने भी केस दर्ज किए गए थे किसानों के ऊपर, उनको वापस लिया जाना चाहिए। 19 नवंबर यानी कि गुरु पर्व के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने का यह ऐलान किया था, लेकिन इसके बाद से इस मुद्दे पर सियासत भी लगातार जारी है। किसान संगठन एमएसपी पर कानून बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं, और अभी भी सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर वो आंदोलन कर रहे हैं। और थोड़ी ही देर बाद सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक भी होने वाली है। इस बैठक में फसलों की एमएसपी पर कानून बनाने और आंदोलन पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसके अलावा बैठक में किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजे पर भी बात होगी। इससे पहले शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेताओं की 9 सदस्यीय कमेटी और पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक भी हुई थी। साथ साथ किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। उन्होंने सरकार के इस फैसले का स्वागत जरूर किया, और साथ साथ और क्या कहा एक बार आप सुनिए। टिकैत साहब हैं, जिनसे सीधे बात करेंगे। सर, सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, बुधवार को सरकार एक बड़ी बैठक कर रही है, जो तीनों कृषि कानून वापस लिए उस पर। हाँ, तो ठीक है, सरकार को अब बैठक करनी चाहिए, और किसानों के साथ में भी सरकार बैठक करे, और इसको एक टेबल पे अब बैठना चाहिए सरकार को, और इसका समाधान निकालना चाहिए। सर, आज 11 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी बैठक है एमएसपी पर आगे की रणनीति को लेकर। कहाँ अड़चन आ रही है? अब लगातार बोलते आ रहे हैं, क्या चीज आप चाहते हैं? अब अभी सरकार से बातचीत हो तो ही इसका रास्ता निकलेगा। एमएसपी है, मुकदमे हैं, ये सारी चीजें हैं, और जो और दूसरे जो कानून आ रहे हैं उन पे एक बार सरकार से बैठना चाहते हैं कि उस पर पूर्ण रूप से सरकार के सामने बैठ के और इसको पूर्ण रूप से प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। सर, कल भी हमने आपसे सवाल पूछा था, आप सरकार से पहल करेंगे या सरकार का इंतजार कर रहे हैं कि आपके पास आए पहल मिलने के लिए टेबल पर? हम तो कह रहे हैं ना, सरकार को बातचीत शुरू करो। बात तो सरकार के ऑफिस में ही बैठ के होगी। उनको यहाँ करनी हो तो आ जाओ, हम तैयार है, बैठे आओ, यहाँ बैठ लो। जब यहाँ पे भी आएंगे नहीं ना, यहाँ बात होती, टेबल पे बैठ के कहाँ बातचीत होती है वो शुरू करें और बैठते हैं उसमें। सर, आप जा रहे हैं आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में या लखनऊ जाएंगे? हम लखनऊ जा रहे हैं आज। लखनऊ जा रहे हैं? लखनऊ जा रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में। तो वहाँ पे लोग हैं, वे वहाँ पे करेंगे, और कुछ लोग फिर वहाँ से ट्रेन से रात को चलेंगे लखनऊ के लिए, और कुछ वहाँ से फिर सुबह ही आएंगे। सर, अब ये भी चर्चा हो रही है सर कि राकेश टिकैत साहब और यूपी चुनाव, ये दो समीकरण एकदम घूम रहे हैं सर। और घूम लेने दो, चुनाव भी अपने टाइम पे आएगा। अब चुनाव को क्या हम आगे पीछे कर देंगे? नहीं, लखनऊ आपका दौरा जब होता है तो लखनऊ की पंचायत प्रस्तावित पहली पंचायत है, और उसके इशू अलग रहेंगे। ये इशू में भी जो चीज अभी रह रही है वो भी उसमें रहेगी, लेकिन ये है कि एक पॉजिटिव रुख सरकार ने दिखाया है, तो उनको ध्यान में रखेंगे। देखिए, राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब देखिए, हम यहां से नहीं हटेंगे, आगे के जितने भी कार्यक्रम थे उनमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं होगा। और साथ साथ 22 नवंबर यानी कि कल
कल के दिन एक महापंचायत होने वाली है लखनऊ में और सभी किसान वहां पर पहुंच रहे हैं। तमाम तैयारियां भी वहां पर कर ली हैं। राकेश टिकैत ने खुद अपील कर दिया किसानों से कि वो वहां पर पहुंचे और खासतौर पर गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर की अगर बात करूं तो जो किसान यहां पर मौजूद हैं उनसे भी अपील की गई है कि वहां पर लखनऊ की ओर वो रुख करें, वहां पहुंचे, क्योंकि कल वहां पर किसानों की महापंचायत होने वाली है। यानी कि किसान अभी भी लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और लखनऊ में खास तैयारियां की जा रही हैं। आगे जितने भी निर्धारित कार्यक्रम होंगे वो उनमें किसी भी तरीके का बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला है। 22 नवंबर यानी कि कल ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इको गार्डन में संयुक्त किसान मोर्चा की रैली होगी और खबर है कि इस रैली में बड़ी संख्या में किसान वहां पर पहुंच सकते हैं। उनसे लगातार इस बात की अपील भी की जा रही है और इसे लेकर वहां तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। पूरे राज्य से किसान लखनऊ पहुंचेंगे और यही नहीं, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में शामिल किसान भी लखनऊ पहुंचेंगे। और साथ साथ अब केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को एक बैठक भी होगी और तीनों कृषि सुधार कानूनों को वापस लिए जाने को लेकर एक प्रस्ताव तय होगा, उस पर मंजूरी बनाई जाएगी। यानी देखिए, तमाम तैयारियां की जा रही हैं। केंद्र सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इन तीनों कृषि सुधार कानूनों को वापस लिया जाए। कृषि सुधार कानूनों से जुड़ी बड़ी खबर है न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की, जहां बुधवार को कृषि सुधार कानूनों पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने वाली है और सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कृषि कानूनों को वापस लेने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। अपनी ओर से पूरी कोशिश है सरकार की कि जल्द से जल्द इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, क्योंकि यही मांग थी किसानों की।